नमस्कार, मुद्दा गरम है देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। मध्य प्रदेश में लगातार एक के बाद एक नए ड्रग्स के ठिकानों के खुलासे हो रहे हैं। ड्रग्स के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। हर रोज एक के बाद एक भंडाफोड़ हो रहे हैं। पहले 6 अक्टूबर को भोपाल में ड्रग्स फैक्ट्री का बड़ा जखीरा मिला। इसका खुलासा हुआ। 1814 करोड़ की एमडी ड्रग्स बरामद की गई। इसके बाद झाबुआ में 168 करोड़ की मेफेड्रोन ड्रग्स बरामद की गई। और अब रायसेन और भोपाल के बीच मंडीदीप में 600 दवा फैक्ट्रियों में पुलिस और प्रशासन की टीम ने छापा मारा। और इस पर अब सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस अब सवाल खड़े कर रही है कि मध्य प्रदेश को उड़ता पंजाब बना दिया गया है, और बल्कि उड़ता पंजाब से भी आगे मध्य प्रदेश निकल चुका है। वहीं बीजेपी का कहना है कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार है। प्रदेश में किसी भी नशे के कारोबार को पनपने नहीं दिया जाएगा, इसलिए जगह जगह ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। तो इस मसले पर हम डिबेट करेंगे, चर्चा करेंगे कि इस वक्त क्या आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, क्या सिलसिलेवार तरीके से बातें कही जा रही हैं, और एक के बाद एक जिस तरह से ये नशे के सामान का जखीरा बरामद हो रहा है, इसे किस तरह से लिया जाए, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले सुनते हैं कि क्या कुछ बयानबाजी हुई है। तकरीबन 20-22 वर्षों से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, और इस सरकार ने उड़ता हुआ पंजाब को पीछे छोड़ते हुए उड़ते हुए मध्य प्रदेश का कीर्तिमान स्थापित किया है ड्रग मामलों में, नशीले पदार्थों के निर्माण के मामले में। और इंटरनेशनल कनेक्शन होते रहे, सरकार बेखबर रही, इनका इंटेलिजेंस सोता रहा। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और हमारी सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में किसी भी तौर पर मध्य प्रदेश में किसी भी प्रकार का नशा, अवैध धंधा, ड्रग्स, नारकोटिक्स, तमाम प्रकार की ये चीजें हैं, चल नहीं पाएंगी। तो कांग्रेस पार्टी सवाल खड़े कर रही है कि एक के बाद एक ये कार्रवाई हो रही है भले ही, लेकिन इसमें क्या उड़ता पंजाब, चूंकि एक बड़ा टर्म है प्रचलित, चूंकि नशे का कारोबार वहां पर बड़े पैमाने पर होता था, क्या उससे भी अब मध्य प्रदेश आगे निकल गया है? तो वहीं सरकार ये कह रही है, यानी मध्य प्रदेश में बीजेपी ये कह रही है कि यहां पर सरकार सब पूरी गंभीरता के साथ इन सब नेक्सस को तोड़ने के लिए पूरी गंभीरता के साथ में लगी हुई है। बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ में 2 मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ में अंबिका शर्मा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। हमारे साथ में दिनेश गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। और साथ ही थोड़ी देर में हमारे साथ में पंकज चतुर्वेदी जी भी जुड़ेंगे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सबसे पहले अंबिका जी, जानना चाहेंगे आपसे, एक के बाद एक लगातार कार्रवाई हो रही है और सरकार ये कह रही है कि हम पूरी तरह से इस तमाम नेक्सस को तोड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं, इसलिए एक के बाद एक ये कार्रवाई हो रही है। क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? व्यास जी, गंभीर चिंता का विषय है। सरकार को भली भांति पता था, जनवरी 2023 से जिस प्रकार से जखीरे मिलना शुरू हो गए थे ड्रग्स के इस प्रदेश में, तब से लेके अब तक पूरी चपेट में मध्य प्रदेश आ गया है ड्रग्स के। तब से लेके अब तक ये सरकार नहीं जागी। इससे संदेह होता है कहीं ना कहीं सरकार से जुड़े हुए लोगों के सीधे सीधे संपर्क ड्रग माफियाओं से हैं। पंजाब को लेकर बड़े देश में चिंता रहती थी कि यहाँ पर ड्रग बहुतायत संख्या में मिलता है, यहाँ के नौजवान बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन अब मध्य प्रदेश में एक ड्रग जिस प्रकार से फैल चुका है, उससे लगता है कि इस प्रदेश का क्या हाल होने वाला है। नौजवानों में पूरी तरह से लत पड़ रही है। सरकार का सीधा सीधा संरक्षण प्राप्त है ड्रग माफियाओं को। मध्य प्रदेश में अनुकूल वातावरण इन ड्रग माफियाओं ने देखा। प्रदेश का एक काबीना मंत्री ये कहता है कि हमको ड्रग्स माफियाओं के बारे में डिटेल्स जानकारी है, हमें सारी की सारी जानकारियां हैं। तो हमारा कहना है मध्य प्रदेश सरकार से बड़ी विनम्रता से कि माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी से समन्वय स्थापित करके आप इस पर पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनसे बात करते हैं। पंकज जी, कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि ठीक है, कार्रवाई तो एक के बाद एक हो रही है, लेकिन ये नशे का जखीरा मध्य प्रदेश में एक के बाद एक बरामद क्यों हो रहा है? क्या सरकार का संरक्षण इन ड्रग माफियाओं को है? क्या कहेंगे पंकज जी इस पर? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को थोड़ा सा विवेक के परिचय देने की आवश्यकता है। ये दें या न दें, ये कांग्रेस पार्टी का विषय है। हितेश जी, ये कार्रवाई राष्ट्रव्यापी स्तर पर है। सितंबर महीने में जो लगभग पिछले कुछ समय के इनपुट थे नारकोटिक्स क्राइम ब्यूरो को,
उस इनपुट के आधार पर देश भर में केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने बैठक करी और तय किया गया कि लोकल एजेंसीज के साथ मिलकर एनसीबी की पूरी कार्रवाई देश भर में होगी। और उसका दो चीजें हैं तेजी। पहला नियम है कि नार्कोटिक्स के विषयों में यदि कोई बड़ा विषय एक्सपोजर का होता है तो एनसीबी उसमें एक्शन में आती है। दूसरा, स्थानीय पुलिस के पास ना तो वो टेक्नोलॉजी है कि वो उस ड्रग को यानी जो मादक पदार्थ उसको आइडेंटिफाई कर पाए ना एविडेंस एस्टेब्लिश कर पाए, तो बिना एनसीबी की मदद के पूरे मूवमेंट नहीं होते। गृह मंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि हमने अमित शाह जी के संदर्भ में मेरा आशय है, देश के गृह मंत्री जी का, कि 13 दिन में 13,000 करोड़ की ड्रग्स बरामद कर दी है और देश भर में जहां जहां ड्रग्स के ठिकाने उन पर सरकार ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करी है। ये कार्रवाई किसने करी? कांग्रेस पार्टी ने करी। कांग्रेस पार्टी का इनपुट था, कांग्रेस की कोई शिकायत थी, इनका कोई ऑप्शन नहीं था। सरकार स्वयं में जागृत है क्योंकि सरकार का नैतिक और प्रशासनिक दायित्व में उसका निर्वहन कर रहे हैं। कैलाश जी ने क्या गलत बात बोली, एक लाइन पकड़ के बैठे, पूरा भाषण सुनिए मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, कैलाश जी ने क्या कहा। और उन्होंने तो ये मंत्री के नाते हमारा दायित्व चिंता है। ठीक है, उस बयान को भी सुनाएंगे पंकज जी, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं उस बयान को भी सुनाते हैं। हितेश जी बोलिए। 40 मिनट का भाषण सुनाइएगा, वो 1.5 मिनट का बयान मैंने भी सुना जो आप सुनाना चाहते हैं, वो सुन रहा कल से मैं देख रहा हूँ, मैंने पूरा कार्यक्रम सुना। मेरा आशय इतना सा है हितेश जी कि सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे दिल्ली की मोदी जी की सरकार हो, मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार हो, हमने संकल्प किया है कि देश में, प्रदेश में जहां भी ड्रग्स का नेक्सस होगा, गठजोड़ होगा, उसको ध्वस्त करेंगे। हम तो ये जानना चाहते हैं कि राकेश पाटीदार कौन है, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जिनके साले साहब प्रेम सुख पाटीदार है, तुषार गोयल कौन है जो भूपेंद्र हुड्डा जी के मित्र है, इन पर बातचीत करे कांग्रेस पार्टी। ठीक है, सवाल करेंगे उस पर भी। दिनेश गुप्ता जी के पास एक बार चला जाऊं, मैं उनको भी डिबेट में शुरुआत में शामिल कर लेता हूं। दिनेश जी, एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हो रही हैं, नशे का पूरा जखीरा बरामद किया जा रहा है, पहले भोपाल में, उसके बाद झाबुआ में और अब मंडीदीप में, और कार्रवाई हो रही है। सरकार कह रही है कि पूरी संजीदगी के साथ हम कार्रवाई कर रहे हैं। अब सवाल ये कि आखिर क्या इतनी बड़ी मात्रा में चूंकि ड्रग्स मिल रही है तो क्या मध्य प्रदेश से पूरे देश का नेटवर्क कंट्रोल हो रहा है, या ये और कितनी फैक्ट्रियां हैं, इसको किस तरह से लिया जाए, क्या कहेंगे, आपकी प्रतिक्रिया सर इसके पर? अभी आप देखिए कि जो कार्रवाई हो रही है अभी जांच में है, बहुत सारी चीज़ें अभी सामने नहीं है। ये तो साबित हुआ है कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है, जो बंद पड़ी कारखाने हैं, उनमें इस तरह की ड्रग बनाई जा रही थी। तो प्राइमा फेसी तो सरकार की कहीं ना कहीं निग्लिजेंस तो दिख रही है कि लोकल एजेंसीज का निग्लिजेंस है, जो डिपार्टमेंट है उनका निग्लिजेंस है। तो आप ये देखें ना कि ये सब तो ठीक है, अभी आप कार्रवाई कर रहे हैं, ये कोई ड्रग्स के बारे में आज बात नहीं हो रही। कैलाश विजयवर्गीय ने जब कल इंदौर में कहा, पहली बार नहीं कहा उन्होंने, जब ये फैक्ट्रियां पकड़ी गई थी उसके पहले ही इंदौर की महिलाओं ने कैलाश विजयवर्गीय को घेरा था और कहा था कि ये जो है ड्रग्स को तत्काल रोकिए। उन्होंने 3 दिन का समय दिया था स्थानीय प्रशासन को कि ये ड्रग्स बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। आप 2020 के बाद देखिए, लगातार जब कोरोना का जो पीरियड है उसके बाद अचानक प्रदेश में कहीं ना कहीं ये जो ड्रग सप्लायर्स हैं या ड्रग को जहाँ जो बेचने वाले लोग हैं उनकी तादाद बढ़ गई है। इंदौर का कोई भी ऐसा नेता नहीं है, सारे संजीदा किस्म के नेता होते हैं, ऐसा नहीं है कि नेताओं का कोई संरक्षण होता है। हर नेता इस बात को कह रहा है कि ड्रग्स सप्लाई बढ़ गई है और ये यंगस्टर को टारगेट कर रही है। देखिए, ये दल का विषय नहीं है किसी, ये सबकी चिंता का विषय है, क्योंकि एक पूरी जो जनरेशन है उसको लेकर सवाल हो रहे हैं। सुमित्रा महाजन कह रही है तो भी चिंता का विषय है, कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं तो भी चिंता का विषय है। ये अपनी पार्टी के भीतर ये बात कर रहे हैं, अपनी सरकार से ये बात कर रहे हैं। तो जब सब इस बात पर चिंतित हैं तो ये बता रहे हैं कि कहां से तार जुड़े हुए हैं, किस तरह से जुड़े हुए हैं, तो वो सारी चीजें हैं। तो अल्टीमेटली ये पूरा नेटवर्क जब तक आप ध्वस्त नहीं करेंगे तो लोगों को चिंता तो रहेगी। और ऐसा नहीं है कि आप जो है संरक्षण की बात कब आती है, आप देखिए तब आती जब किसी जो है एक वजनदार पॉलिटिशियन का नाम आता है या किसी और लोगों के नाम आते हैं जो प्रभावशाली हैं। हितेश, कई तरह की ड्रग्स की बात हो रही है, ये केवल वो नहीं है जो MSD और इन सब की बात हो रही है। आप देखिए, एक कोई वर्ग होगा वो शराब की बात कर रहा होगा, विधायक नाराज हैं शराब से कि सब आहते बन गए हैं, शराब की दुकानों में खुलेआम शराब पी जा रही है। एक वो खांसी की कफ सीरस वाला ड्रग है जिसको आप पूरा बिंद उसकी चपेट में बंद हो चुका है। और ये देख ही रहे हैं हम, आप कई तरह के ड्रग्स हैं। आप इनको जो शराब का मामला है वो तो लोकल मामला है ना, आप MSD का हो सकता है कि बहुत सारा जो NCB का काम है, कोरेक्स यदि आ रही है जो प्रतिबंधित खांसी की दवाई है, तो इसको कंट्रोल करने का किसका काम है?
ये सारे जनप्रतिनिधि कह रहे हैं, उनकी शिकायतें हैं, ये कोई लोकल आदमी नहीं कह रहा। जनप्रतिनिधि जो जनता की आवाज है वो सरकार के सामने रख रहे हैं। बिल्कुल। अभी तक आप देखिए हाई लेवल कोई भी बैठक भोपाल में नहीं हुई जिसको लेकर समीक्षा हो रही हो, चिंता प्रकट कर रही हो, कोई डीजीपी की बैठक हो, इस पर कोई सवाल SCS करेंगे। बड़े की गंभीर बैठक बात हो, यहाँ पर दिनेश जी कोई ने ऐसा कही है। लगता ही नहीं है कि सरकार ड्रग्स और पर दिनेश जी की कार्रवाई बातों में जाहिर तौर पर रोकने एक आक्रोश भी नजर आता है, क्योंकि ये आम जनता से जुड़ा एक विषय है। आ रहा हूं आपके पास पंकज जी, सवाल आपसे ही करने हैं, लेकिन चूंकि आपने भी जिक्र किया यहां पर कैलाश विजयवर्गीय का और अंबिका जी ने भी जिक्र किया कैलाश विजयवर्गीय का, तो एक बार हम सुना देते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने इस मसले पर क्या कुछ कहा। उन्होंने सीधे सीधे एक बार फिर से मुख्यमंत्री के सामने नशे का मुद्दा उठाया, पुलिस की स्पेशल टीम बनाने की मांग की। इस पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी कहा कि नशे का कारोबार करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। एक बार ये दोनों सुनते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कि चोर को तो पकड़ रहे हैं पर चोर की मां तक नहीं पहुंच रहे हैं। मैं इस खुले मंच से कह रहा हूं कि ये सब ड्रग्स वगैरह ये प्रतापगढ़ से आते हैं। मुख्यमंत्री जी, इसमें भोपाल के अधिकारियों को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। ये मालवा पे कोई नजर नहीं लगेगी भाई साहब, किसी ने नशे का काम किया जिला प्रशासन छोड़ेगा नहीं। प्रदेश सरकार गंभीर है, किसी हालत में प्रशासन के लोग ठोस कार्रवाई करे, सरकार उनके साथ जो अवैध काम करे उसके खिलाफ हमको सबको खुल करके काम करने की आवश्यकता है और अपनी सरकार पूरी छूट देती है। तो मुख्यमंत्री साफ तौर पर कह रहे हैं कि प्रशासन को पूरी तरह से खुली छूट है, कहीं पर भी अगर इस तरह का कोई अवैध काम नशे से जुड़ा किया जा रहा है तो उस पर पूरी गंभीरता से काम किया जाए। लेकिन पंकज जी, जो बात यहां पर कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं, आपने कहा कि भले ही 40 मिनट का वो बयान था, लेकिन जो बात उन्होंने कही है वो बात बड़ी गंभीर है। वो कह रहे हैं कि हम चोर पर को तो पकड़ रहे हैं लेकिन चोर की मां को नहीं पकड़ रहे हैं। प्रतापगढ़ का भी उन्होंने जिक्र किया कि वहां से सारा ड्रग्स का ही कारोबार हो रहा है। तो जब हो रहा है, सरकार आपकी है, तो फिर क्यों नहीं रुक पा रहा है? देखिए हितेश जी, मुझे लगता है कि हम चीजों को एक ही दृष्टिकोण से देख रहे हैं, वो मुझे उस पर आपत्ति भी नहीं। ये सब चीजें एक्सपोज कब हो रही हैं? जब सरकार और एनसीबी, दिल्ली और प्रदेश की सरकार काम कर रही है। और ये काम किसका है एक्सपोज करने का? जनप्रतिनिधि, जनता के प्रतिनिधि, उनका दायित्व ही है ना हितेश जी। यदि कोई विषय वस्तु उनके, जैसा दिनेश जी ने कहा, उनके ज्ञान संज्ञान में यदि लाई जाए तो उसकी बातचीत मुख्यमंत्री जी से करें, क्योंकि मंत्री है तो मुख्यमंत्री जी से बातचीत करेंगे। और हम तो भारतीय जनता पार्टी के लोग खुलकर बातचीत करते हैं ना, कि यदि कोई विषय जो जन समस्या के तौर पर यदि हमारे ध्यान में लाया जा रहा है तो उसको मुख्यमंत्री के सामने रखना। और मुख्यमंत्री ने तुरंत उसका निराकरण किया कि पूरे प्रदेश में कोई किसी प्रकार का अवैध काम करता और ड्रग्स की बात ही नहीं कर रहे हैं। दिनेश जी ने जो सारे विषय लिए सब जोड़ लिए मुख्यमंत्री जी ने, उनको पता था दिनेश जी शायद डिबेट में सब बोलेंगे, तो एडवांस में मुख्यमंत्री जी ने सम्मिलित कर लिया सबको। तो दिनेश जी का आक्रोश नहीं है, वो हम सबके सम्मानीय है, मैं बड़ा आदर करता हूँ उनका, तो विद्यार्थी हूँ, मेरे उस्ताद है, वो सीखता हूँ उनसे। मैं पूछो दिनेश जी से, आप रोज अगर हफ्ते में 2 पाठशाला ना लूं तो मेरा काम ही नहीं बनता उनके बिना। तो आक्रोश नहीं है उनका। इसलिए तो दिनेश जी को हम भी चर्चा में शामिल करते हैं ताकि उनके ज्ञान काम में भी फायदा मिले। सर मैं तो प्रणाम करता हूं उनको, पूछो आप, प्रयास नहीं कर रहा, पूछो लेकिन 2-3 क्लास हफ्ते। लेकिन पंकज जी, सवाल ये कांग्रेस पार्टी के नेता ये सवाल कर रहे हैं कि जिन फैक्ट्रियों को खोलने के लिए गुजरात में परमिशन नहीं मिलती, वो फैक्ट्रियां मध्य प्रदेश में कैसे खुल जा रही हैं? क्या इन परमिशन को लेकर भी कुछ नियमों में धांधली हो रही है, कहीं दिक्कतें हो रही हैं? मैं उत्तर देता हूँ। दिनेश जी आपने बिल्कुल ठीक, तेज जी आपने बिल्कुल ठीक सवाल किया। भाई साहब का नाम बार बार सामने आ रहा है, इसलिए आपने सवाल खड़ा किया कि वाजिब सवाल मध्य प्रदेश में और गुजरात में बहुत सारे विषयों पर जो इंडस्ट्रीज के रूल है उसके तहत हो सकता है किसी प्रकार की परमिशन का विषय हो। और इसी में एक रूपता स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार की, पहले मैंने तो आपको पूरा उदाहरण दिया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सर्कुलर मतलब अपना प्रेस नोट जारी किया कि 13 दिन में 13,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी पूरे देश भर, हमारे गुजरात के, मध्य प्रदेश के। और हम तो दम के साथ एक्सपोज कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि कोई सूरमा हो, राजनीतिक हो, प्रशासनिक हो, कोई गड़बड़, यदि मध्य प्रदेश की और देश की, भारत की भूमि पर कोई ड्रग्स का अवैध कारोबार करेगा, नशे का, मादक पदार्थ का धंधा करेगा, उसकी जगह जेल की सलाखों में है, कानून के पंजे के भीतर है। हम तो जानना चाहते हैं कि जो लोग उड़ता पंजाब के जिम्मेदार है कांग्रेस पार्टी से, मेरा आशय है, उनकी क्या भूमिका है? ठीक है अंबिका जी, राजनीति का जवाब दीजिएगा इसको लेकर जवाब दीजिएगा। वो सरकार, उनका ये कहना है पंकज जी का कि सरकार कार्रवाई कर रही है, तभी तो एक के बाद एक इस तरह से बड़े फैक्ट्रियों का जखीरा जो है वो बरामद हो रहा है, गंभीरता से कार्रवाई हो रही है, इसलिए खुलासे हो रहे हैं। बताइए अंबिका जी क्या कहेंगे इस पर, जो पंकज जी ने बात की इस पर। व्यास जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में
आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी जो कैबिनेट मंत्री हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम चोर को पकड़ रहे, चोर की मां को नहीं पकड़ रहे। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी प्रशासन की कार्रवाई से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। प्रशासन की ढीली ढाली कार्रवाई हो रही है, शासन भी इस संबंध में गंभीर नहीं है। ये उनकी चिंता का विषय है, पूरे प्रदेश की चिंता का विषय है। ये पूरे मध्य प्रदेश के भविष्य का प्रश्न है, इसको ऐसे ही नहीं टाला जा सकता। आप देखिए अभी 1800 करोड़ रुपए का इनकी नाक के नीचे, सरकार की नाक के नीचे जखीरा पकड़ा गया भोपाल में, इसके तत्काल बाद अभी झाबुआ में पकड़ा गया, अब इसके बाद मंडीदीप से भी पकड़ा गया। लगातार जखीरे पकड़े जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ड्रग माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। सीधी सीधी संलिप्तता सरकार से जुड़े हुए लोगों की इसमें है। अंजाना जी का जैसे नाम आया, अंजाना इतना बड़ा ड्रग माफिया है, उसके सीधे सीधे संबंध हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी से हैं। अभी तक सरकार ने उनके खिलाफ कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। ये सब सारी चिंताएं हम लोगों के सामने हैं, कांग्रेस पार्टी के सामने हैं कि सरकार मौन क्यों है। पंकज जी जवाब दीजिएगा। अंबिका जी जो बात कर रहे हैं वो भी, और दूसरी बात जो कैलाश विजयवर्गीय ने कही कि प्रतापगढ़ से ड्रग्स आ रही है, मुझे नाम भी पता है। अब सवाल इसलिए खड़े कर रहे हैं ना कि भाई सरकार के इतने कद्दावर चेहरे हैं, वो स्वयं अगर कह रहे हैं कि प्रतापगढ़ से आ रही है, मुझे नाम भी पता है, तो फिर कार्रवाई करने से रोक कौन रहा है? हितेश जी उत्तर देता हूँ। हाँ अंबिका जी बात सुन लेते हैं एक बार। अपने घुटने टेक दीजिए। हितेश जी, दो विषय हैं। पहला विषय शर्मा जी ने कहा, हितेश जी मैं गृह देश के मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जी डिप्टी सीएम साहब तो बड़े राजनेता हैं। हम जैसे कार्यकर्ताओं के साथ भी आज इस सोशल मीडिया की एज में बहुत सारे लोग फोटो खिंचाते हैं, और उसके आधार पर क्या आप मान लीजिए कोई फोटो खिंचाने आए कि भाई साहब फोटो खिंचाने, बोलूं आपका पुलिस वेरिफिकेशन दीजिए, आधार कार्ड बताइए, आपका वेरिफिकेशन दीजिए कि आप आपराधिक प्रवृत्ति है कि नहीं। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि वो गोयल कौन है जो भूपेंद्र हुड्डा जी के साथ घूमता है, उस पर कोई कार्रवाई करी क्या? राकेश पाटीदार दो बार कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी, उनका साला प्रेम सुख पाटीदार है, क्या कार्रवाई करी कांग्रेस पार्टी ने उनके ऊपर? दूसरा मेरा विषय बहुत स्पष्ट है तेज जी कि चोर हो, चोर की मम्मी हो, चोर के पापा जी हो, चोर के भैया हो, चोर के भाई हो, चोर की बहन हो, चोर के पूरे कुनबे को समेटने का काम, साफ करके उनको नेस्तनाबूद करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और हमारे जनप्रतिनिधि ये बात सामने रखते हैं, कोई काम है उन जनता के बीच है। आपने कभी सुना कांग्रेस के किसी नेता ने कहा चोर की मम्मी, चोर के पापा? क्योंकि वो कहावत है, चोर चोर मुझसे ना भाई। मैं तो नेक्स्ट खुल के बोल रहा हूँ, कोई एक प्रमाण लेकर आइए, कोई एक प्रमाण हितेश जी कांग्रेस पार्टी के लोग कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता कार्यकर्ता का संरक्षण है, इनके बोलने से नहीं, ये तो आरोप लगाते हैं। मेरा आग्रह इतना सा है कांग्रेस खूब राजनीति करे, और जैसा दिनेश जी ने कहा, ठीक है मैं इस पर प्रतिक्रिया लूंगा अंबिका जी, लेकिन एक बार मैं दिनेश जी को भी शामिल करता हूं। दिनेश जी यहाँ पर एक बड़ा सवाल, महत्वपूर्ण सवाल, जैसा हम भी कह रहे हैं कि ठीक है कार्रवाइयां हो रही हैं और बड़े पैमाने पर हो रही है, जनप्रतिनिधि भी सवाल खड़े कर रहे हैं, जिम्मेदारी बता रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये एक दिन में खड़ा हुआ हो गया कारोबार तो है नहीं। इसमें वर्षों से सिस्टम में कहीं ना कहीं लापरवाही की वजह से इस तरह की फैक्ट्रियां लगातार जगह जगह हो रही हैं। आप क्या जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि राजनीतिक संरक्षण है या इस तरह की चीजें हैं, लापरवाही है सिस्टम की, आप क्या इस बात को स्वीकार करते हैं या फिर आपको कुछ और वजह लगती है? दिनेश जी। नहीं हितेश, एक तो जो है मेरे कोई भी आरोप स्वीकार करने या ना करने का ये विषय नहीं है। ये हमारे सामने एज ए जर्नलिस्ट बहुत सारे विषय आते हैं जिनका हम विश्लेषण करते हैं जी। आप देखिए ना, यदि कैलाश विजयवर्गीय जैसे वरिष्ठ नेता जब सार्वजनिक मंच से, ये छोटा मोटा मामला नहीं है, देखिए आप इसे ये देखिए कि कोई भी नेता सार्वजनिक मंच पर कब आता है, और इंदौर की समस्या कोई ऐसा नहीं है कि वो आज कैलाश विजयवर्गीय पहली बार किसी मंच से कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, वो एनसीबी को भी कह रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है केवल मुख्यमंत्री को कह रहे हैं। इस मामले में एनसीबी इन्वॉल्व है ना, तो वो तो दोनों सरकारों के लिए कह रहे हैं कि भाई प्रतापगढ़ कनेक्शन है, चोर की माँ वहां बैठी हुई है और मुझे मालूम है कौन है। तो अब ये पार्टी के भीतर का मामला, इसका जवाब कौन देगा? कि जनता देगी कि मालूम है भाई, तो इसको कार्रवाई किसको करना है? ठीक बात है। तो ये जो मामला है, ये आरोप प्रत्यारोपों से ऊपर देखना चाहिए, ये इसको राजनीतिक तौर पे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये जो ड्रग की समस्या है ये लगातार बढ़ती जा रही है, छोटे छोटे गांव में पहुंच गई है। आप जो है, आप किसी भी जिले में देखिए, आप गांव तक ये समस्या पहुंच चुकी है, और यदि इसका निदान नहीं हुआ, यदि ये एक कोशिश हो रही है और इसको हम राजनीतिक एक रंग देने लगे, तो मुझे लगता है कि उससे भी ये कार्रवाई प्रभावित होगी। सरकार को लगेगा कि हम पर आरोप लग रहे हैं तो वो कार्रवाई रोक देगी, या जो दूसरे तरह की चीजें होती हैं। तो इस पूरे मामले को राजनीतिक नजरिए से हटकर
ये देखने की जरूरत है। हाँ। और जहां जिसके पास जैसी इंफॉर्मेशन है, मुझे लगता है कि मुझे और आपको भी इस मामले में एक रोल प्ले करना चाहिए। आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है अंबिका जी, तो वो आप बताइए कि क्या लगता है कि इस मामले में सकारात्मक सियासत करने की आवश्यकता है, सकारात्मक दिशा में देखने की जरूरत है, क्योंकि नशे का कारोबार है, प्रदेश की जनता को यह प्रभावित कर रहा है। इस पर अगर लगाम लग रही है, कैसे भी लग रही है, कोई भी लगा रहा है, लगनी चाहिए। अंबिका जी मानते हैं? देखिए व्यास जी, इस मुद्दे को राजनीति से ऊपर उठकर देखा जाना चाहिए। निश्चित रूप से बहुत चिंता का विषय है जिस प्रकार से ड्रग अपने पैर पसार रहा है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के युवाओं का भविष्य चौपट होने वाला है और सरकार इस मामले में यदि गंभीर नहीं है तो एक गंभीर चिंता का विषय है। कैसे भी हो, सख्त से सख्त कदम ड्रग माफियाओं के खिलाफ खाली 20 सेकंड में जवाब दीजिएगा पंकज जी। क्या उम्मीद करे प्रदेश की जनता, क्योंकि आप मंत्री ही सवाल खड़े कर रहे हैं, कार्रवाई भी आपको ही करनी है। नहीं तेज जी, कोई सवाल खड़े नहीं कर रहा, हम सब एक ही उत्तर की तलाश में कि मध्य प्रदेश में, देश में जो भी ड्रग्स का माफिया नेटवर्क डेवलप होने की कोशिश कर रहा है उसको ध्वस्त करना, और उसी पर केंद्रीय गृह मंत्रालय, एनसीबी और प्रदेश की सरकारें काम कर रही हैं। और हमारा संकल्प है कि मध्य प्रदेश से हम इसका श्री गणेश करेंगे, जैसे हमने आतंकवाद खत्म किया, जैसे नक्सलाइट खत्म किया। जैसे कि जो बात यहां पर दिनेश जी ने कही बड़ी महत्वपूर्ण है कि इसमें सभी की, पक्ष की, विपक्ष की, मीडिया की, तमाम जिम्मेदारों की, सबकी जिम्मेदारी यही है कि अगर ये ड्रग्स का कारोबार फैल रहा है तो इस पर कैसे भी करके लगाम लगनी चाहिए, क्योंकि प्रदेश की आम जनता का, प्रदेश की युवाओं से जुड़ा यह महत्वपूर्ण गंभीर विषय है। गंभीरता से सभी इस दिशा में काम करेंगे, इस बात की उम्मीद करते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें और अपडेट्स का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।